बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। काफ़ी अर्सा हुआ जी आपसे मिडल ईस्ट के बारे में डिस्कशन नहीं की। मिडल ईस्ट की सूरत हाल क्या है, सऊदी अरब, यूएई, ईरान और अमेरिका और इसराइल, क्योंकि सूरत हाल काफ़ी गंभीर है और पाकिस्तान की याद इन लोगों को ज़रूर आएगी। सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की याद आएगी और यूएई को भी आएगी, जिन्होंने पाकिस्तान को एक किनारे के साथ लगाया और ट्रंप इंतज़ामिया के साथ और इसराइल के साथ प्यार की पींगें बढ़ाईं। इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा कुर्बत बढ़ गई और पाकिस्तान को इग्नोर किया, और पाकिस्तान को न सिर्फ इग्नोर किया बल्कि पाकिस्तान की तज़हीक भी की गई। ये सारी चीज़ें जो वक्त गुज़रने के साथ साथ वो कहते हैं कि जो अपना है खूनी ताल्लुक़ हो जिससे यह बहुत करीबी, अगर वो मारता भी है तो मार के वो साए में फेंकता है, और गैर जो मारता है तो वो फिर पानी भी नहीं पीने देता और वो तबाह व बर्बाद कर देता है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और यूएई की लीडरशिप को वक्तन फ़वक्तन जो मशवरे देते रहे वो काफ़ी बिरादराना किस्म के थे और खुलूस पर मबनी थे और इन्फॉर्मेशंस की बुनियाद पे थे। और उस वक्त भी पाकिस्तान ने सऊदी अरब और यूएई को यही कहा था कि एहतियात से चलें, कदम फूंक कर रखें और नई अमरीकी हुकूमत के आने का इंतज़ार करें, यानी कि इलेक्शन का इंतज़ार करें, और इलेक्शन के बाद जो भी अमरीका की हुकूमत आएगी उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करें। इसराइल को तस्लीम करने का मामला हो, यमन का मामला हो, शाम का मामला हो, ये सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली देखें। ईरान के साथ भी मामला उस हद तक ना लेके जाएं, तो ईरान के साथ भी सुलह करवाने की कोशिश की, सालसी की पेशकश की, और फिर तुर्की और सऊदी अरब को भी करीब लाने की कोशिश की। ईरान और सऊदी अरब, ईरान और यूएई को भी करीब लाने की कोशिश की, कतर और सऊदी अरब को भी करीब लाने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान के इन मुखलिसाना मशवरों को कोई अहमियत नहीं दी गई और ये कहा गया कि हम भिखारी लोग हैं और बस इनको पैसे दे देंगे, हम 2-2, 4-4 अरब डॉलर कर्ज़े के तौर पे डिपॉज़िट करवा देंगे और उसके बाद फिर हम जो मर्ज़ी करवाएं। लेकिन अब वो सारी बातें एक एक करके सच साबित हो रही हैं। इसराइल ने अपने अहदाफ हासिल कर लिए मैक्सिमम, और ट्रंप इंतज़ामिया जाते जाते उनके पोम्पियो वज़ीर ख़ारजा और ट्रंप के दामाद कुशनर और इसराइल की नेतन्याहू, इन्होंने बहुत जल्दबाजी में ये सारे काम करवा लिए। यूएई ने तस्लीम कर लिया, दुबई में कौंसलेट खाना भी खुल गया और इसराइल में भी खुल गया और दोनों का आना जाना हो गया, सफारत खाने भी खोल दिए गए और यूएई काबीना ने रातों रात सफारत खाने के क़याम की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब ने अपनी फ़िज़ाई रास्ते दे दिए, फ़िज़ाई रूट मुहैया कर दिए इसराइल के तैयारों को और कमर्शल को भी और नॉन कमर्शल को भी, सबको। तो ये सब कुछ हुआ। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खुफिया दौरे भी हो गए, मुलाकातें भी हो गई, लेकिन पाकिस्तान पे भी प्रेशर था कि जी इसराइल को तस्लीम किया जाए, हर सूरत में तस्लीम किया जाए, और धमकियाँ शमकियाँ भी दी गई। लेकिन पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है वो और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के इदारे इस पर डटे रहे और कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि सऊदी अरब को भी ये मशवरा दिया कि वो भी ज़रा होल्ड कर लें। लेकिन उन्होंने मशवरा नहीं माना और पता नहीं क्यों नहीं माना। ईरान के साथ मामला ख़राब से ख़राब तर होते गए। अब क्या हुआ है? अब हुआ ये है, जबकि ये इंडिकेशन मिल रही थी, जो बाइडन जो हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में डेमोक्रेट्स ये बता रहे थे कि उनकी चाइना के बारे में क्या मुतवक्के पॉलिसी है, ईरान के बारे में क्या मुतवक्के पॉलिसी हो सकती है और अफ़गानिस्तान के बारे में क्या हो सकती है। ये सारी बातें आ रही थी मंज़र आम पे। इंडिया टुवर्ड्स इंडिया उनकी पॉलिसी क्या होगी, मिडल ईस्ट के बारे में, खलीज के बारे में, ये सारी चीज़ें आ रही थी। और जो बाइडन
खुल के गुफ्तगू कर रहे थे, और ख़ास तौर पे सऊदी अरब के बारे में भी उन्होंने खुल के गुफ्तगू की, MBS के बारे में भी खुल के गुफ्तगू की। लेकिन ज़ाहिर है अक्ल कुल अगर कोई समझे तो फिर यही होता है। तो अब क्या हुआ, अब अमेरिका और ईरान के दरमियान बैकडोर चैनल पे मामला चल रहे हैं और राब्ते बहाल हो गए हैं, और अब बात हो रही है कि 2015 का जो मुआहदा था उसमें अमेरिका जो है वो वापस आना चाहता है, वापस ज्वाइन कर सकता है। और नई अमेरिकी इंतज़ामिया ने इस बात का इशारा दे दिया है कि नई अमेरिकी इंतज़ामिया जो बाइडन इंतज़ामिया ईरान डील में वापसी चाहती है और वापस आ सकती है। इफ़ बट्स लगाए जा रहे हैं, और उसमें इफ़ बट्स में है कि ईरान वादे पूरे करे तो जौहरी मुआहदा बहाल कर सकते हैं अमेरिका। और ये अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटी ब्लिंकन ने वाज़े किया, पहली प्रेस ब्रीफिंग थी, उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान पर आयद पाबंदियाँ उस वक्त तक ख़त्म नहीं करेगा जब तक वो जौहरी मुआहदे की मुकम्मल पासदारी नहीं करता। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान वादे पूरे करे तो हम जौहरी मुआहदे में वापस आ सकते हैं। इतलात ये हैं कि ईरान और अमेरिका जो है उनके आपस में बैकडोर चैनल पे राब्ते हो चुके हैं। अब ट्रंप इंतज़ामिया के साथ सऊदी हुकूमत, MBS या किंग सलमान क्या कहते रहे, वो ये कहते रहे कि मज़ीद सख्त पाबंदियाँ आयद की जाएँ, मज़ीद सख्तियाँ की जाएँ। और अमेरिका की जो पॉलिसी है, जो बाइडन की, डेमोक्रेट्स की जो पॉलिसी है वो ये है कि यमन के मामले में वो सऊदी अरब से इत्तेफाक नहीं करते, यमन जंग के बारे में। और दूसरा MBS और खशोगी जो सहाफ़ी थे तुर्की में कत्ल हुए, उसके बारे में वो काफ़ी कंसर्न्स पाए जाते हैं, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन फ़िलहाल जो था, ये मैं जनरल बातें जो सामने हैं वो कर रहा हूँ, उस पर फिर किसी दिन बात करेगी। तो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़े किया कि ईरान जो है वो लचक का मुज़ाहरा करे, और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि ये मुआहदे उसी सूरत में बहाल हो सकते हैं जब ईरान जौहरी मुआहदे पर मुकम्मल अमल करके दिखाए। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि मुआहदे की कई शिकों पर ईरान अब भी अमल नहीं कर रहा, और शायद इसे ये फ़ैसला करने के लिए वक्त चाहिए कि वो जौहरी मुआहदे पर अमल करना चाहता है या नहीं। तो ये वो सिग्नल्स हैं अमेरिकी इंतज़ामिया की तरफ से आ रहे हैं। और जो ट्रंप से मुतालबा किया जाता रहा, ट्रंप ने आखिरी दिनों में ईरान पे हमला करने का भी ऑर्डर दिया जो कि पूरा नहीं हो सका। अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पे सऊदी अरब और UAE के हाथ से निकलती जा रही है। अब हुआ ये है कि अमेरिका ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को हथियारों की फ़रोख्त रोक दी है, और ये ख़बर हम नहीं दे रहे बल्कि आलमी ज़राए अबलाग दे रहे हैं। और सदर ट्रंप ने जो अपने दौर में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को अरबों डॉलर्स के हथियार फ़रोख्त करने की मंजूरी दी थी, फ़ैसला दिया था, उसे अमेरिकी इंतज़ामिया जो बाइडन इंतज़ामिया ने आर्ज़ी तौर पे रोक दिया है। और अमेरिका के नए वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को हथियारों की फ़रोख्त के मामले में नज़रसानी कर रहे हैं, जबकि ये इक़दाम नई इंतज़ामिया के लिए इंतहाई अहम है। और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक को हथियारों की फ़रोख्त के फ़ैसले पर नज़रसानी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि इस मामले में जिस चीज़ को ज़ेर गौर लाया जा रहा है इससे हमारे स्ट्रेटेजिक मकासद और ख़ारजा पॉलिसी को फ़ायदा है या नहीं, इसलिए हम इस मौके पे सब कर रहे हैं। और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि अमारात को असला की फ़रोख्त इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के बाद मुआहदे का एक हिस्सा है। जो बाइडन इंतज़ामिया फ़िलहाल दोनों मुल्कों
को जिन हथियारों की फ़रोख्त आर्जी तौर पर रोकी है इनमें सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं, और F-35 तैयारे जो देने थे, लड़ाका तैयारे, वो भी रोक दिए हैं और दीगर फ़ौजी आलात भी रोक दिए हैं। और जो बाइडन ने हल्फ उठाने से कबल ये कहा था कि वो सऊदी अरब से ताल्लुकात का जायज़ा लेंगे, जिसके बाद ये फ़ैसला उनकी कुर्सी सदारत पर बैठने के एक हफ़्ते के बाद कर दिया गया। और साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने 2019 में ईरान से ताल्लुकात कशीदा होने के बाद नेशनल इमरजेंसी का ऐलान किया था और सऊदी अरब और यूएई को $8 अरब के हथियार देने का फ़ैसला किया था, जिसे कांग्रेस की तरफ से एतराज़ भी किया गया था। तो कहने का मकसद ये है कि ये सब कुछ मुकम्मल तौर पे उस पर भरोसा किया जा रहा था और इसराइल पे और आनन फानन कोई भी ज़ी शऊर बल्कि एक एवरेज शऊर वाला भी ये काम नहीं करता कि वो एक लेम डक जिसे कहते हैं, लंगड़ी बतख, तो आखिरी दिनों का इक़्तिदार हो और उस वक्त बड़े बड़े फ़ैसले किए जाएं। अब सऊदी अरब ने क्या किया, यूएई ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया, बहरीन ने भी कर लिया, सूडान ने भी कर लिया, इन बड़े बड़े मुल्क 4-5 मुल्कों ने तस्लीम कर लिया। सऊदी अरब आखिर तक वो MBS उसको लेके बैठा रहा क्योंकि किंग सलमान की तरफ से भी कुछ अपोजिशन थी और ईरान के साथ मामलात और यमन में एक इंतहा को पहुंच गए। और जिस मुल्क ने भी, पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे ये बात की, इस तरह तुर्की के साथ भी ताल्लुकात सही नहीं है सऊदी अरब के, मलेशिया के साथ भी नहीं है, कतर के साथ भी नहीं थे, ईरान के साथ भी नहीं, पाकिस्तान के साथ भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो थीं वो काफ़ी ख़तरनाक थीं। तो पाकिस्तान बहरहाल एक दोस्त मुल्क है। हम अब भी अपने सऊदी भाइयों से ये कहेंगे कि बहरहाल सऊदी अरब से पाकिस्तानियों का ताल्लुक़, बल्कि उम्मत मुस्लिमा का ताल्लुक़ क्यों है, क्योंकि हमारा किबला व काबा वहाँ पे है, मक्का मुकरमा, उम्मुल कुरा जिसे कहते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सबसे ज़्यादा, हमारे प्यारे रसूल वो वहाँ पे हैं, मदीना मुनव्वरा और बैतुल्लाह का हज, तवाफ़, ये सब कुछ, बहुत कुछ, यानी कि हरमैन जो सिटी हैं वो उधर हैं और उनका होना ही काफ़ी है। इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान ख़ास तौर पे सऊदी अरब से लगाव रखते हैं। लेकिन सऊदी हुक्मरानों को भी ये सोचना चाहिए कि वो भी बहुत एक्सट्रीम पे चले गए और पसंद नापसंद पे चले गए और डिक्टेशन पे चले गए। तो डिक्टेशन का दौर कभी भी, और ख़ास तौर पे इस ज़माने में तो बिल्कुल नहीं। और फिर जो कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स में भी किया गया, तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को उनको बहरहाल नॉर्मलाइज़ करना होगा और ज़रूरत पेश आएगी पाकिस्तान की ही, क्योंकि यहूद व हनूद कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। उनके साथ आप कारोबार कर सकते हैं, उनके साथ ज़ाहिर दुश्मनी नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ मेल मिलाप रख सकते हैं, लेकिन उनको दोस्त नहीं बनाया जा सकता किसी भी सूरत में, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत में। ये कुरान मजीद में कहा गया है और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी हैं। तो जो ये सब कुछ है, तो हमारे मुस्लिम हुक्मरानों को भी ये देखना चाहिए और देखना पड़ेगा। तो ये था, उन्होंने अपने सारे मफादात अपने आप को कवर कर लिया, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर लिया और अब वो पाबंदियों पे पाबंदियाँ लगा रहे हैं और अब वो मज़ीद रगड़ेंगे। तो अभी भी वक्त है सऊदी हुकूमत के लिए, सऊदी अवाम के लिए, कि पाकिस्तान बहरहाल उनका अपना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।